आज हम बात करने वाले हैं 2016 में रिलीज हुई मूवी पेट की। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सिद को, जो कि अभी अभी सोकर उठा है। वो अपने सरवाइव के लिए एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करता था, जहाँ पर वो काफी सारे जानवरों की देखभाल करता था और यही जानवर उसके दोस्त थे। वो रोज मॉर्निंग में उठता, रेडी होता और अपने ऑफिस को जाता और ऑफिस से सीधा घर। यही उसकी रोज की जिंदगी थी। सेथ की लाइफ हमेशा ऐसे ही रूटीन में चलती रहती थी, बट एक दिन वो अपना सारा काम खत्म करके घर को जा रहा होता है। वो एक बस में बैठता है और तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ती है। सेथ उस लड़की के पास उसे अप्रोच करने के लिए जाता है और उसे हाय कहता है, बट क्योंकि वो लड़की उसे नहीं जानती इसलिए वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। वो लड़की उसे इग्नोर करती है। तभी सेथ उसका नाम लेता है, हॉली, और वो उसे बताता है कि वो लोग एक साथ हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। बट ये सारी बातें हॉली को बिल्कुल भी याद नहीं होती। हॉली के हाथ में एक डायरी देखकर सेथ उससे इसके बारे में पूछता है, जिसमें हॉली उसे कहती है कि ये एक जर्नल है जो कि वो रोज लिखती है। इन्हीं सब बातों के बीच सेथ हॉली से एक कॉफी डेट के लिए पूछता है, बट हॉली उसे कहती है कि वो एक रेस्टोरेंट में एज अ वेट्रेस काम करती है और साथ ही साथ उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। ये सुनकर सिद को काफी बुरा लगता है, पर फिर भी वो हॉली को दोबारा अप्रोच करने की कोशिश करता है। पर इसी बीच हॉली का स्टॉप आ जाता है और वो सिद की पूरी बात बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। हॉली को ऐसे जाते देख सिद को काफी बुरा लगता है और वो बहुत ही सैड फील करता है। उसी रात सिद अपने लैपटॉप पर बैठकर हॉली को स्टॉक करने की कोशिश करता है और वहाँ पर उसे उसकी प्रोफाइल मिल जाती है, जिसके बाद वो उसमें से उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका रूटीन फिर से वही सेम चलने लगता है। वो फिर से रेडी होता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में ही उसे सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसका नाम है नेट। वो उससे पूछता है कि आखिरकार कैसे एक लड़की को इम्प्रेस किया जा सकता। तो नेट उसे सजेशन देता है कि वो कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि अक्सर लड़कियों को कॉन्फिडेंट लड़के ही पसंद आते हैं। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी एक वेट सेथ को बुलाती है और वो उसे लेसी नाम की एक फीमेल डॉग को लाने को कहती हैं, जो कि एक जर्मन शेपर्ड है, क्योंकि वो काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और सेथ उस डॉग से काफी ज्यादा अटैच भी था। वो लेसी को वेट के पास लेके आता है और वेट एक पॉइजन से भरा इंजेक्शन रेडी कर रहा होता है ताकि वो लेसी को लगा सके, क्योंकि लेसी काफी लंबे समय से बीमार थी और एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट उसका खर्चा आगे नहीं उठाना चाहती थी। वेट सेथ को एक ऑफर देता है कि अगर वो चाहे तो लेसी को अपने साथ रख सकता है, पर इस चीज से सेथ इनकार कर देता है क्योंकि वो खुद अकेला रहता है और लेसी की देखभाल करने वाला उसके पास कोई नहीं होगा। फिर वो वेट लेसी को वो इंजेक्शन लगा के मार देता है और सेथ लेसी की बॉडी को जला देता है। इसी दौरान वो एनिमल केज के पीछे वाले कमरे को नोटिस करता है, जिसके अंदर वो एक बेसमेंट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ऑफिस आवर के बाद वो घर जाता है और फिर से हॉली को स्टॉक करने लगता है। इंटरनेट से उसे हॉली के रेस्टोरेंट का एड्रेस भी मिल जाता है जहाँ पर वो काम करती है और वो हॉली के एक एक फोटो की बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल लेता है, जहाँ उसे उसके लाइक्स और डिसलाइक पता चलते हैं, जैसे कि उसे क्या खाने में पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है और किसके साथ। और ये सारी इंफॉर्मेशन वो एक नोटबुक पे नोट करता है। नेक्स्ट डे सेथ हॉली के रेस्टोरेंट में विजिट करता है फॉर लंच, बट इस टाइम भी हॉली उसे नहीं पहचान पाती और उसे ऐसे ही ट्रीट करती है जैसे बाकी कस्टमर को। सेथ फिर से उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी हॉली उसे इग्नोर करती है। इसके बाद सेथ उसे एक कॉन्सर्ट में चलने को कहता है, जिसके बाद हॉली काफी ज्यादा नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। रेस्टोरेंट का सारा काम खत्म करने के बाद हॉली अपने घर को निकल जाती है, पर उसे ऐसा फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। और यहाँ हम सीन में देखते हैं सेथ को, जो कि हॉली का पीछा कर रहा होता है और अब वो उसके घर तक भी पहुँच गया। हॉली घर जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर को सारी बातें बता देती है। इसी बीच हॉली के बॉयफ्रेंड का भी कॉल आता है, जो कि नशे की हालत में होता है और वो उससे बहुत ही बुरी तरीके से बात करता है। ये सब सुनकर हॉली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके फोन को कट कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हॉली फिर से अपने काम के लिए रेस्टोरेंट जाती है, जहां उसे पता चलता है कि किसी ने उसके लिए एक बुके भेजा है। हॉली ये अज्यूम करती है कि ये शायद एरिक का काम है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, और शायद उसी ने ये फ्लावर भेजे हैं सॉरी कहने के लिए।
हॉली शाम को एरिक से मिलने जाती है और बातों ही बातों में वो उस बुके का जिक्र करती है, बट एरिक को किसी भी बुके के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो मना करता है कि उसने कोई भी बुके उसे नहीं सेंड किया, जिससे हॉली समझ जाती है कि ये काम सिद का ही हो सकता है। उसी रेस्टोरेंट में हम देखते हैं सिद को, जो कि फिर से हॉली का पीछा कर रहा था। वो हॉली के पास जाता है और उसे फिर से अप्रोच करता है डेट के लिए। वो उसे ये भी बताता है कि उसी ने वो बुके उसके लिए भेजा था। ये सब सुनते ही हॉली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ चीजें सिद के ऊपर फेंकने लगती है और एरिक भी उसे बुरी तरह मारता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं सिद को इंजर्ड करके। बट इन सारी हाथापाई के बीच हॉली की वो डायरी जिसमें वो हर दिन जर्नल लिखती थी वो गिर जाती है और इस बार वो मिलती है सिद को। सिद उस डायरी को घर ले आता है और उसे पढ़ने लगता है। उस डायरी की वजह से सिद को हॉली के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती है और साथ ही साथ उसका एक सीक्रेट भी। नेक्स्ट डे सिद रेडी होता है अपने ऑफिस के लिए। वो ऑफिस जाते ही उस बेसमेंट में फिर से ताका झाकी करने लगता है। इसके बाद वो नेट पे इंफॉर्मेशन निकालता है एक स्टील केज का, जो कि वो उस बेसमेंट में उसे लगाना चाहता है। इसके बाद वो एक स्टील केज बनाता है और उसे उस बेसमेंट में रख देता है। वो अपने ऑफिस के क्लिनिक से कुछ इंजेक्शन चुराता है जिससे जानवरों को बेहोश किया जाता है। क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेन नहीं था, इसीलिए उसे डोज के कितने अमाउंट यूज करने हैं इसका कोई भी अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो खुद पर ट्राई करता है। नेक्स्ट नाइट हॉली अपना सारा काम खत्म करके रेस्टोरेंट से घर की तरफ जाने लगती है और सिद फिर से उसका पीछा करता है और इस बार हॉली के अपार्टमेंट में कोई भी नहीं होता। वो बिल्कुल अकेली होती है और इसी चीज का सिद फायदा उठा लेता है और वो उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है। रात को जब हॉली सोने लगती है तो सिद उसके पास आता है और उसे वो इंजेक्शन लगा देता है और उसे किडनैप करके एक बॉक्स में डालकर एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट के उसी बेसमेंट में ले आने लगता है। बट बेसमेंट में ले जाने से पहले उसे एक एंट्री करनी पड़ती है जहाँ पर नेट की नजर उस बॉक्स पे जाती है और वो उससे उस बॉक्स के बारे में पूछता है, पर सिद उसे बातों में उलझा देता है और जल्दी से एंट्री करके उस बॉक्स को बेसमेंट में ले आता है। जब हॉली की आंख खुलती है तो वो देखती है अपने आप को बंधा हुआ एक केज के अंदर, जिससे वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और चिल्लाने लगती है फॉर हेल्प, बट उसकी कोई भी आवाज नहीं सुनता। इसके बाद वो स्ट्रगल करने लगती है उस पिंजड़े से बाहर निकलने की और इसी बीच उसका एक नाखून टूट जाता है। वो सारा ट्राई करती है कि किसी तरह कोई उसकी आवाज सुन ले और उसे इस जगह से निकाल दे, पर क्योंकि वो बेसमेंट के अंदर होती है और जानवरों की आवाज के कारण कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। नेक्स्ट डे सिद ऑफिस आता है और साथ ही साथ वो हॉली के लिए एक टॉयलेट सीट और कुछ खाने के लिए लेके आता है और वो हॉली को बार बार उसका नाम बताता है ताकि वो उसे याद हो जाए, क्योंकि हॉली ने कभी उसका नाम जानने की कोशिश भी नहीं की। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद 2-3 दिन तक वो हॉली के पास नहीं आता। तीसरे दिन जब वो हॉली के पास जाता है तो वो देखता है कि हॉली काफी ज्यादा कमजोर हो गई है और वो भूख के मारे वहाँ पर बेहोश पड़ी है। इसके बाद वो पिंजरे के अंदर हाथ डालकर हॉली को एक बोतल से पानी पिलाने की कोशिश करता है। फिर वो हॉली को कहता है कि वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेके आया है। उसके बाद वो उसका खाना रखकर वहाँ से जाने लगता है। हॉली जल्दी से उसका पैर पकड़ लेती है ताकि वो ना जाए, बट वो उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हॉली उस बेसमेंट में बिल्कुल अकेली होती है और धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होने लगता है और वहाँ उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर दिखती है, जो कि रियल में नहीं होती, ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन होता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी हॉली को उस टॉयलेट सीट को यूज करना पड़ता है जो कि सिद ने दिया था। इसी बीच वहाँ पर एक चूहा उसके पैर के पास आ जाता है। पहले तो वो उस चूहे को देख के डर जाती है, उसके बाद वो उसे बुरी तरीके से मार देती है और हॉली की मेंटल इश्यूज बढ़ने लगती है। अगले दिन सिद फिर से बेसमेंट में आता है और हॉली उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, जिसके रिप्लाई में सिद कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर वक्त आने पे शायद मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। वो उसे ये भी बताता है कि जब उसने उसको पहली बार देखा था तब से उसे प्यार हो गया है और इस बेसमेंट में मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं जबकि बचाने के लिए लेके आया हूँ। और ये सब कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है।
जैसे ही सेथ उस बेसमेंट से निकल रहा होता है तो नेट उसे नोट कर लेता है, बट फिर से सेथ उसे झूठ बोलकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन वो फिर से उस बेसमेंट में हॉली से मिलने आता है और इस बार वो साथ लेके आता है उसकी वही डायरी जिसके अंदर हॉली की सारी बातें लिखी हुई थी और साथ ही साथ उसके सीक्रेट्स भी। सेथ हॉली से उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लेयर के बारे में पूछता है, जिसमें हॉली कहती है कि वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती। सेथ फिर से अपनी बात को रिपीट करता है और कहता है कि मैंने काफी बार तुम्हें उससे बातें करते सुना है। हॉली उस केज में बिल्कुल अकेली थी, पर सेथ इस चीज से डर गया था क्योंकि वहां पर 2 लोगों की वॉइस आ रही थी। सेथ फिर से हॉली से क्लेयर के बारे में पूछता है कि क्या वो यहाँ पर है, जिसके जवाब में हॉली कहती है कि नहीं, बट बाद में हम सीन में देखते हैं हॉली क्लेयर को देख रही है बिल्कुल सेथ के पीछे ही। फिर सेथ हॉली से कहता है कि असल में तुम बीमार हो क्योंकि क्लेयर नाम की कोई भी लड़की नहीं है और ये सिर्फ तुम्हारी एक इमेजिनेशन है। इसके बाद सेथ हॉली को सारी बातें बताने लगता है जो भी उस डायरी के अंदर लिखी हुई कि कुछ टाइम पहले हॉली और एरिक की सगाई हो चुकी थी और हॉली को एरिक के फोन से ही ये बात पता चलती है कि एरिक और क्लेयर के बीच में अफेयर चल रहा है और फिर वो क्लेयर के साथ कार में बैठकर वहां से निकल जाती है ड्राइव करने के लिए। वो कार को इतनी स्पीड में रखती है कि जिसकी वजह से उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और इसी चीज का हॉली फायदा उठाती है और एक ग्लास का टुकड़ा क्लेयर के आंख में घुसेड़ देती है और इस इंजरी की वजह से क्लेयर की मौत हो जाती है। ये सारी बातें सुनकर हॉली सेथ से कहती है कि असल में वो एक राइटर है और जो भी बातें इस डायरी में लिखी गई हैं वो एक फिक्शन है। इसके रिप्लाई में सेथ हॉली से कहता है कि पहले मुझे भी यही लगता था कि ये सब एक कहानी है, बट फिर भी मैं क्लेरा की डेथ के बारे में जानने के लिए पुलिस स्टेशन गया था और वहाँ जाते ही मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई थी और काफी दिनों तक तुम्हारा पीछा करने के बाद मुझे ये पता चला कि क्लेयर ही नहीं काफी लोगों की जानें तुम्हारे वजह से गई हैं और इन सारी मौतों का जिक्र भी इस डायरी में है कि कैसे तुमने काफी सारे लोगों को जिंदा जला दिया और कुछ लोगों का गला दबाकर उनको मार डाला। और सेथ उसे यहाँ लाने का मेन रीजन बताता है ताकि वो और लोगों को ना मार सके और यहाँ इस बेसमेंट में सेफली रह सके पुलिस और दुनिया वालों से। और ये कहते ही वो वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट डे सेथ हॉली के पास उससे मिलने बेसमेंट में आता है तो वो ये नोट करता है कि हॉली का बिहेवियर काफी चेंज है। सेथ उससे उन मर्डर्स के बारे में पूछने लगता है, लेकिन हॉली उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती है और कुछ देर बाद वो अपना सर जोर जोर से पिंजड़े में मारने लगती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोटें आ जाती हैं। हॉली सेथ से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे कुछ खाने को दे दे क्योंकि काफी दिन से सेथ उसके लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेके आया था, लेकिन सेथ उसे खाना देने से मना कर देता है। हॉली फिर से उसे बहुत ही पोलाइटली बातें करती है और कहती है कि शायद मैं अब तुमसे प्यार करने लगी हूँ और हॉली की ऐसी बातों से सेथ उसकी बातों में आ जाता है और उसके लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए चला जाता है। और यहाँ फिर से नेट उसे उस बेसमेंट से निकलता हुआ देख लेता है और इस बार वो उसके ऊपर शक करता है। सेथ के जाने के बाद नेट उस बेसमेंट के अंदर जाता है और वहाँ वो हॉली को उस हाल में उस पिंजड़े के अंदर देखता है। हॉली नेट को देखते ही उससे हेल्प मांगने लगती है और उसे उस पिंजड़े का ताला तोड़ने को कहती है। नेट बहुत ट्राई करता है उस ताले को तोड़ने की, पर उससे वो ताला नहीं टूटता और इसी बीच वहाँ पर सेथ आ जाता है। ये देखकर सेथ काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट के अंदर वो नेट के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नेट वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। और फिर हॉली सेथ से कहती है कि वो नेट को मार दे। वो बोलती है कि पास रखे हुए ब्लॉक से नेट को मार दो। हॉली सेथ को पूरा इनकरेज करती है कि वो नेट को मार दे और सेथ वैसा ही करता है। वो उस ब्लॉक को उठाता है और नेट के सर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नेट की वहीं मौत हो जाती है। अब सेथ हॉली की तरह ही एक मर्डरर था। फिर हॉली उसे स्टेप बाय स्टेप बताती है कि किस तरह वो इस डेड बॉडी को डिस्पोज कर सकती।
ताकि पुलिस को कोई भी एविडेंस तुम्हारे खिलाफ ना मिल सके। वो उसे कहती है कि अगर तुम उसके टीथ और उसके फिंगरप्रिंट्स को हटा दोगे तो उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा। और सेथ घबराकर यही करने लगता है। वो उसके सारे दांत को रिमूव करता है और उसके फिंगरप्रिंट्स को भी हटा देता है ताकि नेट को कोई भी पहचान ना सके। वो नेट की बॉडी को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है और वहाँ के डॉग को 2 दिनों तक फीड कराता है। नेट के गायब होने के कारण पुलिस उसे हर जगह ढूंढती है और इसी इंक्वायरी में वो लोग सेथ से भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सेथ पे शक होता है। पुलिस सेथ से कहती है कि उनकी नजर उसके ऊपर भी रहेगी। ये सब सुनकर सेथ काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो दोबारा हॉली के पास बेसमेंट में उससे मिलने जाता है और हॉली उससे फिर से प्यारी प्यारी बातें करने लगती है। हॉली सेथ से कहती है कि असल में तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करते तो मुझे इस तरीके से ऐसी हालत में नहीं रखते। बट सेथ उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। बट हॉली इन बातों को नहीं मानती। वो कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे इसका प्रूफ चाहिए, और प्रूफ के लिए वो उससे उसकी एक उंगली मांगती है। हॉली की ऐसी डिमांड सुनकर सेथ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। हॉली फिर से उसे ये बोलती है कि असल में तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम बस दिखावा करते हो। और फिर से सेथ उसकी बातों में आ जाता है और अपनी एक उंगली काटकर उसे दे देता है और अपने प्यार को प्रूव करने की कोशिश करता है। और इसी का फायदा हॉली उठा लेती है। वो जल्दी से पास में रखे हुए नाइफ को उठाकर अपने गर्दन को काटने लगती है। वो सेथ को धमकी देती है कि अगर वो उसे यहाँ से नहीं जाने देगा तो वो खुद को मार डालेगी। सेथ उसकी बात मान लेता है और उसके केज का डोर ओपन कर देता है। हॉली केज के बाहर आती है और सेथ से प्यार भरी बातें करने लगती है। और ये सब देखकर सेथ को लगता है कि हॉली भी अब उससे प्यार करने लगी है। लेकिन हॉली बहुत ही चालाकी से सेथ का उसी नाइफ से गला काट देती है और उस बेसमेंट से चली जाती है। कुछ दिनों बाद हम फिर से देखते हैं हॉली को एरिक के साथ, और अभी भी एरिक हॉली को चीट कर रहा था। इसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं हॉली को कहीं जाते हुए। वो एक वेयर हाउस में जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं एक केज को। ये वही केज था जिसमें हॉली किडनैप थी, और उस केज के अंदर बहुत ही अजीब सा एक आदमी था जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। और हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस आदमी की एक उंगली कटी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं सेथ था। और यही ये मूवी एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू सो मच।